हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8th इंग्लिश इट्स सो हैपेंड का 4th चैप्टर द ट्रेजर विद इन का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस चैप्टर की समरी या फिर किसी और चैप्टर का क्वेश्चन आंसर या फिर समरी चाहिए हो तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 28 के कंप्रहेंशन चेक के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट। यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को पहले किसके बारे में रात के सपने आते थे। तो इसका आंसर है, Hafiz contractor got nightmares about appearing for a mathematics examination in which he did not know anything। यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को सपने आते थे कि वह एक बार एक ऐसे मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में बैठा है जिसमें उसे कुछ भी नहीं आता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। यानी कि उनके प्रिंसिपल ने उनसे ऐसा क्या कहा जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। आंसर, द प्रिंसिपल सेड टू हिम हाउ हिज मदर टॉयल्ड हार्ड टू ब्रिंग हिम अप इन स्पाइट ऑफ हिज फादर्स डेथ। ही फर्दर सेड that he was grown up and should start taking care of himself, that he should start giving top priority to his study instead of sports। यानी कि उनके प्रिंसिपल ने उनको याद दिलाया कि उनके पिता के मौत के बाद उनकी माँ ने उनको कैसे पढ़ाया लिखाया, और उन्होंने आगे कहा कि वह अब बड़े हो चुके हैं और अब उन्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें अब सबसे पहले महत्व पढ़ाई को देना चाहिए, खेल कूद को नहीं। थर्ड क्वेश्चन, डैश दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, व्हाट वाज ही बिजी डूइंग दैट ईयर। यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि उस साल वह खेल के मैदान में कदम नहीं रखा, तो उस साल वह क्या करने में इतने व्यस्त थे। आंसर, ही वॉज बिजी स्टडिंग दैट ईयर। वह उस साल पढ़ाई करने में व्यस्त थे। ही वेंट फॉर प्रेयर्स एंड जस्ट एट एंड स्टडीड। यानी कि वह प्रार्थना के लिए जाते थे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खाते थे और पढ़ते थे। अब फोर्थ क्वेश्चन दो क्वेश्चन में डिवाइडेड है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। यानी कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रैक्शन हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने एक दिन पैदा कर दिया। आंसर, ही प्लेड चोर पुलिस फॉर एन आवर एंड इवन स्कूल बॉय लव्स डिस्ट्रैक्शन वेरी मच। यानी कि उन्होंने एक दिन 1 घंटे के लिए पूरा चोर पुलिस खेला और उनके स्कूल के जो बच्चे थे उनको भी डिस्ट्रैक्शन बहुत पसंद थी। सेकंड क्वेश्चन, वुड यू हैव लाइक्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विथ हिम। यानी कि क्या तुम भी इस डिस्ट्रैक्शन में प्रतिभागी होना पसंद करते अगर तुम उनके साथ होते। आंसर, हैड आई बीन विथ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर आई वुड हैव डेफिनेटली लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन। यानी कि अगर मैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के साथ होता तब मैं अवश्य ही उस डिस्ट्रैक्शन में प्रतिभागी बनना चाहता। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 32 का कंप्रहेंशन चेक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट ही। यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, तब उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया। आंसर, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट जॉइन द पुलिस फोर्स बिकॉज हिज मदर टोल्ड हिम नॉट टू। हिज मदर टोल्ड हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन। यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने पुलिस फोर्स इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उनकी माँ ने कहा कि सबसे पहले वह ग्रेजुएशन करें। सेकंड क्वेश्चन, इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर, व्हाई। यानी कि आर्किटेक्ट के ऑफिस में हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को ये कहा गया कि वह सब कुछ छोड़कर आर्किटेक्चर ज्वाइन कर ले। ऐसा क्यों।
Answer. In the architect's office, somebody was making a technical drawing of a window. Hafiz observed some lacunae in the drawing and convinced that person. यानी कि आर्किटेक्ट के ऑफिस में कोई एक विंडो की टेक्निकल ड्राइंग बना रहा था और हफीज़ ने उस ड्राइंग को सबसे पहले तो ऑब्ज़र्व किया और फिर उनको समझ में आया कि इसमें कुछ खामी है और उन्होंने इसके बारे में उस आदमी को बताया. देन हफीज़ वॉज आस्क्ड टू मेक अ ड्राइंग फॉर अ हाउस विच हफीज़ डिड सरप्राइजिंगली वेल. यानी कि उसके बाद हफीज़ को कहा गया कि तुम एक घर की ड्राइंग बनाओ और उसके बाद ये बड़ी अचरज वाली बात थी कि उन्होंने बिल्कुल अच्छे से ड्राइंग बनाई. दे वेयर स्टन्ड टू सी हफीज़ नेचुरल टैलेंट एंड एडवाइज्ड हिम टू जॉइन आर्किटेक्चर. वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने हफीज़ की उस प्राकृतिक टैलेंट को देखा और फिर उससे कहा कि तुम आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में डिवाइडेड है. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज मिस्टर गुप्ताज एडवाइस टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को मिस्टर गुप्ता की क्या सलाह थी. आंसर. मिस्टर गुप्ता who was Hafiz contractor's teachers in the 2nd and 3rd grades advised him to become an architect when he grew up. यानी कि मिस्टर गुप्ता जो कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के 2nd और 3rd ग्रेड में टीचर थे, उन्होंने हफीज़ को एक आर्किटेक्ट बनने को कहा जब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बड़े हो चुके थे. सेकंड क्वेश्चन व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो. यानी कि उनकी एडवाइस ने उसे क्या बना दिया. यहाँ पर ध्यान रखें कि मुझसे गलती हुई है और यहाँ पर मिस्टर गुप्ता नहीं मिसेस गुप्ता है. सो इसका आंसर है शी ऑलवेज सेड टू हिम डैट ही वॉज क्वाइट यूजलेस इन एवरीथिंग except for his sketches which were always very good. Therefore she advised him to take up architecture. यानी कि मिसेस गुप्ता ने हमेशा से हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि वह हर चीज़ में ख़राब थे लेकिन उनके स्केचेस बहुत सही थे, बहुत सही बनते थे उनके स्केचेस और ये बहुत बड़ी बात थी. और उसके बाद उन्होंने यानी कि मिसेस गुप्ता ने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को एडवाइस दिया कि तुम आर्किटेक्ट बनो. अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट अ बटन. यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर अपने साथी छात्रों को कैसे मदद करते थे जब उनके साथी छात्रों के बटन गायब हो जाते थे. आंसर. व्हेन हिज फेलो स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन ही हेल्प्ड देम बाय कटिंग अ बटन फ्रॉम चॉक बाय यूजिंग अ ब्लेड. यानी कि जब उनके साथी दोस्तों के साथी छात्रों के बटन गायब हो जाते थे तब वो चॉक से एक बटन काटते थे और इस प्रकार से वह उनकी मदद करते थे और चॉक से बटन काटने के लिए वह एक ब्लेड का इस्तेमाल करते थे. फिफ्थ क्वेश्चन विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज ए स्कूल बॉय. यानी कि एक छात्र बनकर वे कौन से नियम कानून तोड़ते थे. आंसर. ही ब्रोक मेनी रूल्स व्हेन ही वॉज अ स्कूल बॉय. यानी कि जब वह छात्र थे तो वह बहुत नियम कानून तोड़ते थे. ही वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. वह एग्ज़ाम के वक्त चीटिंग करते थे. प्लेइंग जॉब्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. वह दूसरों के साथ मजाक करते थे. ही वुड हैव गैंग्स फाइट एंड प्लान स्ट्रेटजीज. वह स्ट्रेटजी प्लान करते थे और वह लोग गैंग में लड़ाई करते थे. ही वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स. वह फ़नी प्रैंक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. सो ही ऑफन क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन. इसीलिए वह कई बार डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते थे. ही ऑल्सो बिकेम अ स्ट्रीट रोमियो. वो एक स्ट्रीट रोमियो भी बन गए थे. अब हमारा लास्ट सिक्स्थ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में डिवाइडेड है. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डिफिनीशन ऑफ मैथमेटिक्स. यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के मैथमेटिक्स का डिफिनीशन क्या था. आंसर. ही सेड दैट पुटिंग डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स. सेकंड क्वेश्चन हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स. डू यू लाइक द सब्जेक्ट. यानी कि आप मैथमेटिक्स को कैसा डिफ़ाइन करना चाहेंगे. क्या आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है.
तो ये आप लोग खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, बट मेरी तरफ से आंसर है आई वुड लाइक टू डिफाइन मैथमेटिक्स एज द साइंस ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी एंड स्पेस. अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री आर सम ऑफ इट्स ब्रांचेस. और आपको मैथमेटिक्स कैसा लगता है वह आप खुद से लिखिए. सो फ्रेंड्स, यही था क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपेंड का चैप्टर 4 द ट्रेजर विद इन के क्वेश्चन आंसर्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय. मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ.